जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न विद गौरी। कैसे हैं भाई आप लोग? आज एनडी मैथ्स में हमारी पीवाईक्यू की थर्ड क्लास है, जिसमें हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। बाकी मैं आपको हर वीडियो में ये बताता हूँ, जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं उनके लिए, कि हमने ये एनडीए मैथ का फ्री कोर्स स्टार्ट किया है, जिसको हम 14 सितंबर से पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे मैथ्स के चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यू और बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये सभी जो क्लास की हमारी पीडीएफ है, जो पीवाईक्यू की पीडीएफ है, एमसीक्यू की पीडीएफ है, ये क्वेश्चंस हमारे जो भी हैं वो सब आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या सर्च करके लर्न विद गौरी वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। इंस्टाग्राम पे लर्न विद गौरी के नाम से मेरा इंस्टा हैंडल है, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक डिटरमिनेंट दिया है जो हमारा एक्स की टर्म में है, और इसका हम अगर एक्सपेंड करेंगे इसको, तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो आएगा ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। पूछा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई। ई की वैल्यू पूछी है भाई। एक तरीका ये है कि एक्स की, एक तरीका तो ये है कि मैं इसको पूरे को ऐसे ही डायरेक्ट एक्सपेंड कर दूं। पूरे का एक्सपेंड करूंगा तो एक एक्स की पावर 4 का एक कोफिशिएंट आएगा, एक एक्स की क्यूब भी आएगी, एक्स स्क्वायर भी आएगा, एक्स भी आएगा, और एक कांस्टेंट भी आएगा। जो कांस्टेंट होगा वही ई की वैल्यू हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, अगर मैं इस इन सारी चीज़ों टर्म्स को, चारों की चारों टर्म्स को मैं जीरो कर दूं, हटा दूं, तो कैसे कर सकता हूं? अगर मैं एक्स को जीरो के इक्वल पुट कर दूं, अगर मैं एक्स को जीरो के इक्वल पुट कर दूं तो मेरे आंसर में सिर्फ ई बचेगा। मैं एक्स को जीरो के इक्वल पुट करके नया डिटर्मिनेंट बनाता हूं। 0 माइनस 1 3, 1 0 माइनस 4, 0 4 माइनस 3। ठीक है। इसको मैं सोल्व कर देता हूँ, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ इसकी। जीरो फर्स्ट हो जाएगा, जीरो दूसरा हो जाएगा माइनस माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 माइनस 12। ठीक है। तीसरा का हम करेंगे 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 0। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा -12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ई की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 0। इसका मतलब है कि जब हम इसको ओपन करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो हमारा कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी। तो ई की वैल्यू हमारी 0 ही। ये क्वेश्चन सोल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। If all elements of a third order determinant are equal to 1 or minus 1, then the value of determinant is। भाई अगर हमारा कोई एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, जिसमें जो हमारी वैल्यूज होंगी या एलिमेंट्स होंगे वो 1 और माइनस 1 के इक्वल होंगे। अच्छा, दो तरह से देखते हैं। एक तो मैं अगर 1 1 1 1 1 1 और इसको मैं कुछ भी रखूँ, -1 या 1, तो ये क्या हो जाएगा? 0। ऐसे ही -1 रखूँगा तो 0, क्योंकि दो किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर हमारे दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो उसकी वैल्यू 0 की इक्वल होती है। ठीक है। 0 इसमें है, इसमें है और इसमें है, ये ऑप्शन तो हट गया। दूसरा क्या है, अगर मैं ऐसा रखूं कि 0 ना हो, तो क्या रख सकता हूँ? 1 1 -1, ऐसे रख सकता हूँ -1 1 1 1 -1 1, ऐसे रख सकता हूँ। इसको सोल्व करूंगा तो 1 + 1 -1, फिर देगा -1 -1 -1, यहाँ से देगा 1 -1। ठीक है। यहाँ से हुआ 2, और यहाँ से हुआ ये -2 और +2, 2 + 2 4, मतलब वैल्यू आई हमारी 4। मतलब -1 को और 1 को अगर मैं ऐसे ही चेंज करता रहूँगा ताकि हमारा ये 0 ना हो, तो हमारी वैल्यू 4 भी आ सकती है। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है भाई? 0 1 और -1, ये तो हट गया। ओड नंबर ये तो पहले ही हट चुका था। 0 ओनली तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमने अभी 4 निकाल दिया इन्हीं एलिमेंट्स को यूज करके। 1 और -1 को यूज करके हम 4 एक आंसर लेके आ गए। तो एन इवन नंबर बट नॉट नेसेसरीली 0, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। A is equal to this, then what is the value of determinant of adjoint A? ठीक है, चलिए करते हैं भाई।
पहले ए को डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए? फर्स्ट रो के लॉन्ग कर रहा हूँ, 2 × 3 -0 माइनस माइनस +1 इंटू -1 -0 और नेक्स्ट हो जाएगा 0, तो यह आ जाएगा 6 - 1 = 5। एडजॉइंट ए की वैल्यू आई हमारी 5। डिटरमिनेंट ऑफ ये निकालना है मेरे को, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालूं तो क्या होगा भाई? हमें पता है a⁴n−1, ये हो जाएगा 5⁴2 25। अब मैं एडजॉइंट ऑफ 25 अगर मैं निकाल रहा हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 25⁴n−1। इसका भी तो एडजॉइंट ए निकाल रहा हूँ मैं, इसका दोबारा एडजॉइंट निकाल रहा हूँ ना, इसका दोबारा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसका पूरे का दोबारा डिटरमिनेंट निकालूंगा तो दोबारा 25⁴n−1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25² 625। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इफ ए इज इक्वल टू दिस, एक ए क्या है हमारा, आई के इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इफ ए इज इक्वल टू दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू 23 ए क्यूब हमारा क्या हो जाएगा i³ -19i² -4i। ठीक है, अच्छा i² हो या i³ हो या i⁴n हो, जहाँ पे n कोई भी इंटीजर होगा हमारा पॉजिटिव, तो ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो हमारा ये 1 के नहीं, सॉरी, ये i के इक्वल होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 23i -19i -4i। तो ये हो जाएगा हमारा 0 × i, मतलब हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा? नल मैट्रिक्स, क्योंकि 90 और 4 हो जाएगा -23 और +23 = 0। तो 0 अगर हमारा जो भी आएगा मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगा, क्योंकि आई एक मैट्रिक्स है, तो हमारा मैट्रिक्स आएगा नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अगर यहाँ पे आंसर में कहीं 0 भी होता तो हम 0 नहीं लगाएंगे, हम यही लगाएंगे नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि हमारा जो आंसर होगा वो मैट्रिक्स आया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 3 इज 3। एक मैट्रिक्स है A जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 है और ये हमारा 3/3 का मैट्रिक्स है। चलिए, इफ C इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, C जो हमारा है वो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है। क्या है? कोफैक्टर्स। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ C²? ये पूछा है भाई, ये पूछा है क्या होगा। अच्छा मेरे को बताओ, हमारा जो कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स होता है C, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो हमारे पास क्या आता है? एडजॉइंट ऑफ ए, यही तो आता है ना भाई। अगर मैं इसका सी का ट्रांसपोज कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। या ऐसे बोल सकते हैं को फैक्टर के मैट्रिक्स का हम जब ट्रांसपोज करते हैं तो उसे ही बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अब मेरे को आप लोग बताओ, ये हमारी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। दोनों इक्वल होते हैं, तो मैं अगर सी का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालूं तो वो किसके इक्वल होगा? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए के, इसके इक्वल होगा भाई। इसका मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ a⁴n−1, ये हो जाएगा 3⁴2 इज इक्वल टू 9। ये क्या हुआ मेरा? डिटरमिनेंट ऑफ सी। ये क्या हुआ भैया? मेरा डिटरमिनेंट ऑफ सी। ठीक है, क्योंकि सी डैश का जो डिटरमिनेंट है वो सी के इक्वल होगा, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है यहाँ। तो मतलब ये किसके इक्वल होगा? डिटरमिनेंट ऑफ सी। चलिए, अब पूछा है डिटरमिनेंट ऑफ C²। तो डिटरमिनेंट ऑफ सी, ये भी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट सी इंटू डिटरमिनेंट सी। इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ये भी 9, ये भी 9, 81 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है भाई। एक मैट्रिक्स दिया है ए के
is equal to k minus 1, k minus 2, k plus 1. Then what is the value of determinant a1 plus determinant of a2 plus determinant of a3 to determinant of a100? इसकी वैल्यू पूछी है। करते हैं भाई, अगर मैं ए के को सोल्व करूं, ए के का डिटरमिनेंट निकालूं तो क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा भैया k माइनस 1 इंटू के प्लस 1 माइनस के इंटू के माइनस 2, ये हो जाएगा। इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। के स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस के स्क्वायर प्लस 2k, और हो जाएगा 2k माइनस 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के क्या हो जाएगा मेरा 2k माइनस 1। ठीक है, अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ 2k, डिटरमिनेंट ऑफ ए के इज इक्वल टू 2k माइनस 1। तो फर्स्ट में हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a1, अगर मैं निकालूँ 2 1 जब 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a2 निकालूँ तो क्या हो जाएगा भाई, 2 2 जा 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। और मैं इसे 100 तक निकालूंगा तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, और लास्ट में जाके हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 199। ठीक है, ये हमारे हो गए 199। ठीक है, अब मेरे को इनका सबका सम करना है। ठीक है, अच्छा कितने और नंबर्स आए हैं हमारे, अभी मैं 1 to 100 जा रहा हूँ। फर्स्ट n और नंबर्स का सम क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n और नंबर्स क्या होता है भाई, n स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, कितने नंबर्स हैं 100, 100 स्क्वायर 10,000। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, एपी पढ़ी होगी आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उससे भी सोल्व कर सकते हैं। एस एन इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, बस ये इससे भी सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं इसको। इसके बाद हमारे पास ये आ गया, फर्स्ट 100 और नंबर्स का सम आ गया, और जब हम फर्स्ट 100 और नंबर का सम करेंगे तो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर 10,000। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीशन से भी कर सकते हैं उसको, हम समीशन का यूज करके भी कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता। समीशन से कैसे होगा, जैसे कि हमारा, जैसे हम अगर इसका समीशन करूंगा, इन सबको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to 100 2k माइनस 1। ठीक है, और ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 1 to 100 2k माइनस k इज इक्वल टू 1 to 100 100 या 1। ठीक है, इसको अलग से कर दूंगा 2 इंटू, अच्छा अगर मैं फर्स्ट 100 नंबर्स का सम करूँ तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 100। जब मैं यहाँ पे 100 पुट करूँगा, 2 से 2 कटेगा, तब भी हमारा 10,000 होगा। तो हम कैसे भी कर सकते हैं भाई इसको सोल्व। नेक्स्ट देखते हैं, लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ठीक है, ए का ऑर्डर है हमारा 3/3, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 है, वैल्यू पूछी है 2 एडजॉइंट ऑफ ए 3a इज इक्वल टू 2 टू द पावर अल्फा 3 टू द पावर बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी है, देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को। अच्छा अगर मैं के ए तो बाहर निकालूँ, अगर मेरे को डिटरमिनेंट ऑफ के करना है तो ये होगा ना k टू द पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से आ जाएगा 2 टू द पावर 3 एडजॉइंट ऑफ 3a। ठीक है, इतना समझ आया। अब 2 टू द पावर 3, अच्छा एडजॉइंट ए क्या होता है भाई, अगर एडजॉइंट m निकालूँ तो मैं ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ m टू द पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा 3a टू द पावर n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 2। यहाँ तक की बात समझ आई। चलिए अब 2 क्यूब मैं यहाँ से अगर निकालूँ, 3 की पावर कितनी बार आएगी भाई, 3 की पावर 3 बार आएगी 2 क्यूब, क्योंकि हम अगर इससे करें k टू द पावर n a तो 3 की पावर 3 बार आएगी, 3 की पावर 3 बार आएगी, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 3 a स्क्वायर।
लिख सकता हूँ ऐसे बाहर निकाल के। तो ये हो जाएगा 2q इंटू 3⁶, और ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर। ठीक है, अब मैं 2q इंटू 3⁶, ए की वैल्यू कितनी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर का जब स्क्वायर करूंगा तो 2⁴ हो जाएगी। और जब मैं इसको लिखूंगा 2, इसको जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके मतलब ऐसे लिखूंगा 2⁷ इंटू 3⁶। अब हमारा ये किस फॉर्म में आ गया, हमारा ये इस फॉर्म में आ गया। अब मैं अल्फा की वैल्यू हो गई 7, बीटा की वैल्यू हो गई 6, और दोनों का सम करूंगा तो हमारा हो गया 30। तो ऑप्शन बी करेक्ट है भाई। एक बार दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को, मैंने क्या क्या किया है, कहाँ से किसको बाहर निकाला है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे, 2-4 बार चीज़ों को देख लोगे तो समझ आ जाएगा कि कहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ भाई। इफ A and B be symmetric matrices of same order, then which one of the following is correct regarding AB minus BA? Its diagonal entries are equal but non-zero. The sum of its non-diagonal entries is 0. देखते हैं भाई, गिवन है कि A ट्रांसपोज के इक्वल है, B ट्रांसपोज के इक्वल है। ठीक है, पूछा है कि AB माइनस BA कैसा होगा। AB माइनस BA, भाई पहले तो इसकी नेचर का पता कर लेंगे कैसा है मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स आएगा तो देख ले कैसा है, तो उसको देखने के लिए पहले इसका मैं ट्रांसपोज करता हूँ। तो ट्रांसपोज हो जाएगा AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज। ठीक है, अच्छा आप लोगों को पता है अगर मैं n का ट्रांसपोज करता हूँ तो इक्वल टू होता है n ट्रांसपोज m ट्रांसपोज। क्लियर। अब मैं करता हूँ इसका ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस ये भी उल्टा हो जाएगा A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। अच्छा B ट्रांसपोज B के इक्वल है, यहाँ से देख रहे हैं, तो मैं लिखूंगा इसको BA माइनस इसको लिखूंगा AB, क्योंकि A ट्रांसपोज A के इक्वल है, B ट्रांसपोज B के इक्वल है। माइनस कॉमन लूंगा तो हो जाएगा AB माइनस BA। अच्छा AB माइनस BA का ट्रांसपोज अगर भाई इसके निगेटिव के इक्वल आ रहा है, तो AB माइनस BA हमारा कैसा मैट्रिक्स है, ये हमारा सब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। चलिए, पूछा इट्स डायगोनल एंड, बताया इसने दो हमारे इसने स्टेटमेंट गिवन है, इट्स डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल बट नॉन जीरो। भाई इसकी जो डायगोनल एंट्री होती हैं किसी भी इसकी सिमेट्रिक की, वो सारी जीरो होती हैं, वे तीनों की तीनों जीरो होती हैं। गिवन है कि एंट्रीज आर इक्वल, ये तो ठीक है, बट नॉन जीरो, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता किसी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमें ये तीनों ऐसे नंबर चाहिए, मतलब अगर मेरे को ये A11 है तो A11 ऐसा चाहिए कि ये माइनस A11 के इक्वल हो, तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है कि हमारे ये नंबर जीरो। ठीक है, द सम ऑफ इट्स नॉन डायगोनल, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो मैंने लास्ट क्लास में जब यही सिखाया था इसकी सिमेट्रिक, तो मैंने बड़े अच्छे से बताया था कि इसके ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो जीरो क्यों होते हैं। ठीक है, तो लास्ट इससे जस्ट पिछले वाली जो क्लास है उसमें PYQ सोल्व कराए हैं, तो एक PYQ आया था वहाँ पे इसी से रिलेटेड, तो उसमें मैंने बताया थोड़ा एक्सप्लेन करके, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। द सम ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज इज जीरो। अब डायगोनल को छोड़ के जितनी भी एंट्री होंगी -3 -5 जो भी होंगी हमारी एंट्री, -7 -6 जितनी भी हमारी एंट्री होंगी, उन अगर एंट्रीज का मैं सम करूंगा, द सम ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो, ये बिल्कुल करेक्ट है। जो एंट्री जैसे यहाँ पे -3 -5 होगा तो यहाँ पे क्या होगा 3 5 होगा, यहाँ पे 7 होगा तो यहाँ पे -7 होगा। तब जब मैं इनका सबका सम करूंगा तो वो हमेशा जीरो के इक्वल आएगा। कोई भी इसकी सिमेट्रिक आप मैट्रिक्स उठा के देख लो, जैसे मैं लिख रहा हूँ 0 3 5 -3 -5 0 0 -7, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 7। ठीक है, इस मैट्रिक्स को आप अगर देखेंगे इसका ट्रांसपोज करके तो ऐसा कुछ आएगा 0 -3 -5, और ये आ जाएगा हमारा 3 0 7, और ये आ जाएगा 5 -7 0। ठीक है, तो भाई मतलब क्या है, A डैश किसके इक्वल है, -A के इक्वल है, मतलब इसकी सिमेट्रिक है। अगर मैं इसके इन
तीनों एलिमेंट और इन तीनों एलिमेंट सबका सम अगर मैं कर दूं, इन सारे 6 के 6 एलिमेंट्स का अगर मैं सम कर दूं तो किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। तो सम ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एंट्री 0, बिल्कुल ठीक है भाई। तो 2 ओनली, ये करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। Consider the following statements in respect of square matrix A, B, C, each of same order n. A B is equal to AC if B is equal to C, A is non singular. अगर A नॉन सिंगुलर है तो A इनवर्स भी पॉसिबल है। अगर मैं A इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा A इनवर्स इंटू A, आई हो जाएगा आई बी इज इक्वल टू आई सी, और यहाँ से होगा B इज इक्वल टू सी। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है भाई। दूसरा हमारा बी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स फॉर एवरी कॉलम मैट्रिक्स एक्स हैविंग एन रोज देम। भाई बी एक्स और सी एक्स अगर दोनों पॉसिबल है और दोनों इक्वल भी हैं तो बी एक्स माइनस सी एक्स 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि दोनों के ऑर्डर भी सेम होंगे। अगर मैं यहाँ से b माइनस सी बाहर लूँ तो ये हो जाएगा b माइनस सी एक्स इज इक्वल टू 0, और मैक्स को अगर 0 में डाल दूंगा तो b माइनस सी, बस एक जैसे अलजेब्रिक हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं ऐसे सोल्व करना है, और यहाँ से भी आ जाएगा b इक्वल टू सी। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। तो बोथ 1 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 0। ये दिया है डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 है, इसके रूट्स बताने हैं इक्वेशन के। भाई मैं यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन दिया है एक्स प्लस बी, तो मैं इसी के लूँगा, इसको सोल्व करूँगा। तो फर्स्ट 0 सेकंड 0 थर्ड हो जाएगा एक्स प्लस बी इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा माइनस इन दोनों की तो 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 0 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। एक्स की क्या क्या वैल्यू आएंगी? एक ए आएगा, एक सी आएगा, और एक एक्स इज इक्वल टू माइनस बी आएगा। पूछा क्या है? सम ऑफ द रूट्स। अगर मैं तीनों रूट्स का सम करूंगा तो आ जाएगा ए प्लस सी माइनस बी। चेक कर लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी गलत है भाई, ए माइनस बी प्लस सी ये ठीक है, माइनस सी ये भी गलत, माइनस सी ये भी गलत, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई। इफ ए बी सी आर इन ए पी देन वॉट इज दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू। अगर भाई ए बी सी ए पी में है तो ये 3 है यहाँ पे। ठीक है, अगर हमारा ए बी सी ए पी में है तो मैं इसको 1:2 ले सकता हूँ क्या? और इसको 3 ले सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि ए बी सी हमारे क्या है? ए पी में है। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे कुछ भी रख के कर सकते हो, अगर इसको सोल्व करोगे तो आप हमेशा वही आएगा जो यहाँ से आएगा। मैं ए को 1 ले रहा हूँ, बी को 2 ले रहा हूँ, और ये हमारा पहले से 3 यहाँ पे मौजूद है, तो अभी ए भी हमारे ए पी में है। अच्छा, ये जो रो है इसके बिल्कुल आइडेंटिकल हो गई, क्योंकि ये जो रो है एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, ये भी वही आ गई हमारी एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। तो दो रो अगर हमारी आइडेंटिकल होती हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 0 पे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आप ए बी की कोई और वैल्यू रख के इसको पूरा सोल्व करोगे, कोई ऑपरेशंस का यूज करोगे, जैसे R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, कुछ भी करोगे तो वहाँ से भी 0 आएगा। तो हम डायरेक्ट उन्हीं वैल्यू को भी रख सकते हैं, जैसे 1 2 है, इनका डिफरेंस भी सेम है 1 2 3 का, और हमने यही एक ए बी की 3 टर्म्स ली हैं ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर नेक्स्ट 2 आइटम्स दैट फॉलोज। 2 क्वेश्चन इस पर बेस्ड है भाई। ये हमारे 4 डिजिट हैं, या ए बी सी अल्फ़ा, इन्हीं से मिलके हमारा ये एक डिटरमिनेंट बना है, और गिवन है कि अगर ये 0 के इक्वल है फॉर एवरी अल्फा ग्रेटर देन 0 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चेक करते हैं भाई एक बात। अच्छा, अगर मैं देखने से ही पता चल रहा है कि अगर मैं इसमें अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा। अगर मैं इसमें अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं तो हमारे पास ऐसा एग्जैक्ट एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर यही कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये जो डिटरमिनेंट है। मैं क्या करता हूँ भाई, R1 चेंज R1
अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस R2। तो मैं कर रहा हूँ भाई, ये हो जाएगा ए अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो जाएगा बी अल्फ़ा प्लस सी, और ये हो जाएगा ए अल्फ़ा प्लस बी इंटू अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी। ठीक है, ये एडिटीज होंगे हमारे बी अल्फ़ा प्लस सी, यहाँ से 0, यहाँ से बी अल्फ़ा प्लस सी, और यहाँ से ए अल्फ़ा प्लस बी। ठीक है, ये बी है भाई हमारा यहाँ पे। अगर मैं R1 माइनस R2 R3 कर दूँ तो हमारा ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये होगा हमारा ए अल्फ़ा, ये होगा हमारा ए अल्फ़ा प्लस बी इंटू अल्फ़ा। ठीक है, क्योंकि इसमें से इसको हम, ये पूरा एलिमेंट होगा भाई, क्योंकि हम R3 को क्या कर रहे हैं, R3 को माइनस कर रहे हैं, तो ये पूरा एलिमेंट होगा। ये बी सी, बी अल्फ़ा प्लस सी, और ये 0, और ये बी अल्फ़ा प्लस सी, और ये हमारा ए अल्फ़ा प्लस बी होगा। ठीक है, यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दे रहा हूँ। तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा ए अल्फ़ा प्लस बी, और अल्फ़ा से अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा बी अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी। ठीक है, दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बी सी माइनस ए सी अल्फ़ा माइनस बी सी। ठीक है, बी सी से बी सी कटेगा, अल्फ़ा को बाहर यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2b अल्फ़ा प्लस सी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, अगर मैं इसको 0 के इक्वल रख दूंगा तो भाई बी स्क्वायर माइनस ए सी 0 के इक्वल आएगा, और बी स्क्वायर माइनस ए सी 0 के इक्वल कब होता है, जब हमारे ए बी सी किस में हो, जी पी में हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसने इसी स्टेटमेंट से पूछा है। बोला है कि इफ ये हमारा, इसने बोला कि ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, ये अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा इज अ रूट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, कि हमें अल्फ़ा किस इक्वेशन का एक रूट है, मतलब पहले अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे फिर बता देंगे। चलिए भाई देखते हैं, अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं, हम इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं पीछे से। हमारी है ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2b अल्फ़ा प्लस सी। हमारी इक्वेशन है ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2b अल्फ़ा प्लस सी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। मैं इसको पूरे को 0 में उधर पहुंचा दे रहा हूँ, इधर हो जाएगा ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2b अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं ए बी सी की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 7 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा प्लस, ये हो जाएगा 8 अल्फ़ा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने जस्ट किया क्या है कि ए बी सी की वैल्यू वहाँ से रिप्लेस कर दी 742, और मेरे पास ये इक्वेशन आई। ये इक्वेशन जिसके जैसी होगी वहीं से अल्फ़ा हमारा इस इक्वेशन के रूट के इक्वल होगा, तो हमारी कौन सी इक्वेशन करेक्ट हो जाती है भाई, सी। बड़ा इजी क्वेश्चन था, पिछले वाला थोड़ा सा मुश्किल था, ये तो बिल्कुल एकदम से बन गया जैसे ही हमारे पास ये इक्वेशन फॉर्म। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों आपका, एक डिटरमिनेंट दिया है जिसमें हमें A11 A2 A12 A3 इस तरह से हमने उसने हमें एलिमेंट लिख के दिए हैं, और गिवन है A13 इज इक्वल टू वाई जेड, A23 इज इक्वल टू जेड एक्स, A33 इज इक्वल टू एक्स वाई, एंड द माइनस ऑफ A13, माइनस की वैल्यू दी है भाई माइनस ऑफ A13। इसको ऐसे लिख सकता हूँ M13 इज इक्वल टू जेड माइनस वाई, M23 इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स, ये हो गया हमारा M33 इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। ठीक है, M13 M23 M33 इन तीनों के माइनस की वैल्यू दी है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को आपको, अगर मैं A11 A21
बस जस्ट आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, A12, A22, A32, A13, A23, A33। अगर मैं इस डिटरमिनेंट को इस कॉलम के अलोंग इसको सोल्व करूँ तो क्या होगा भाई, A13 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई किया, मैं पूरा मैट्रिक्स लिख दे रहा हूँ, A11 इन दोनों की नहीं, सॉरी हम क्या लिखेंगे, इन दोनों की, A21, A22, A31, A32, ये हो गया भाई। अच्छा, अगर मैं इस लाइन को पार दूँ, इस लाइन को पार दूँ, तो इसे ही तो बोलते हैं माइनर ऑफ A13, यही तो A13 का माइनर है। तो मतलब, और जब हम डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं तब भी इसी को लेते हैं। तो हम जो डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A13 M13 माइनस A23 M23 प्लस A33 M33, लिख सकते हैं ना भाई। हम जैसे डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं तो माइनस हम इसे ही तो बोलते हैं, और जब इसे माइनर बोलते हैं तो जब डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं तो इसी का यूज करते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अगर हमें इतना पता चल गया तो बस हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व कर लेंगे। एक बार करा देता हूँ मैं सोल्व, उसको इरेज कर दूँ एक बार। अब मैं एक्स वाई जेड की टर्म में अगर सबको सोल्व करूँ तो थोड़ा सा भाई कंफ्यूजिंग होगा। मैं क्या करता हूँ, एक्स वाई जेड की वैल्यू रख लेता हूँ, और वो वैल्यू ऐसी हो कि वो हमारे चारों ऑप्शन को अलग अलग कर दे। ऐसा नहीं हो कि दो ऑप्शन की वैल्यू हमारी एक जैसी आ जाए। मैं ले लेता हूँ एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2, जेड इज इक्वल टू 3। जब मैं फर्स्ट ऑप्शन को सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 1 इंटू जेड माइनस एक्स 3 माइनस 1 2, और ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स 2 माइनस 1 1, 2 1 जा 2, ये हो गया 2। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस वाई माइनस 1, वाई माइनस जेड माइनस 1, और एक्स माइनस जेड माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा माइनस 2। तीसरा हमारा हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस 1। दूसरा हो जाएगा जेड माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1, जेड माइनस एक्स हो जाएगा 2, और हमारा हो जाएगा वाई माइनस जेड हो जाएगा माइनस 1। और तीसरा हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 6 2 जेड 12। फोर्थ की अगर मैं बात करूँ, एक्स वाई हमारा 2, वाई जेड हमारा 6, और जेड एक्स हमारा 3। तो 3 प्लस 6 9 प्लस 2 18, और 18 6 जा 144, ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम देखते हैं भाई, अगर मैं 1 2 3 ये वैल्यू पुट कर दूं तो हमारा क्या आंसर आता है। अगर मैं डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करूं तो हमारा हो जाएगा A13 M13 माइनस A23 M23 प्लस A33 M33। चलिए, A13 वाई जेड हो जाएगा हमारा 2 3 जा 6, हमारा होगा M13। अगर M13 की बात करूँ, जेड माइनस वाई 3 माइनस 2, ये हो गया 1, माइनस A23 हो जाएगा जेड एक्स मतलब 3 1 जा 3। अगर M23 की बात करूँ तो जेड माइनस एक्स 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2, प्लस A33 एक्स वाई 2 1 जा 2। और अगर बात करूँ y माइनस एक्स M33, ये इधर y माइनस एक्स, ये गिवन है भाई, M13 M23 M33। y माइनस एक्स हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1। ये 6 माइनस 6 जीरो हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू हमारा 2। आंसर हुआ हमारा 2। जो भी हमें आंसर 2 देगा ऑप्शन, वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। ठीक है, बड़े इजी क्वेश्चन है। थोड़े अगर कॉन्सेप्ट पता है, क्लासेस को थोड़ा अच्छे से किया है, बुक को भी पढ़ा 11 12 में थोड़ा अच्छे से पढ़ाई किया तो भाई कर लोगे। ठीक है, अगर नहीं पढ़ाई की है तो अभी भी पढ़ाई करके 4 महीने में 6 महीने में सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करके तो इस लायक तो हो जाओगे कि एनडी के मैथ्स को क्वालिफाई कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
If A is equal to this, then which of the following are correct? A plus adjoint A is a null matrix. A plus adjoint A is a null matrix. ठीक है, ये दिया है भाई इसने। अच्छा मेरे को एक बात बताओ आप कि अगर A प्लस एडजॉइंट A एक नल मैट्रिक्स होगा, पहले मैं इसकी वैल्यू A की डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। A डिटरमिनेंट निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा -1 के इक्वल। ठीक है, ये हो गया -1 के इक्वल। अगर A प्लस एडजॉइंट A एक नल मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो डिटरमिनेंट ऑफ A प्लस डिटरमिनेंट ऑफ A डिटरमिनेंट ऑफ A प्लस डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A, ये भी किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए भाई, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो -1 एडजॉइंट A की वैल्यू निकालना, एडजॉइंट A की वैल्यू, तो ये हो जाएगी हमारी a टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर 2, ये हो जाएगी 1। एडजॉइंट A 1 के इक्वल है। अगर मैं दोनों का सम करूंगा दिए गए फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से, अगर मैं A प्लस एडजॉइंट A का सम करूंगा तो ये किसके इक्वल आ रहा है? 0 के। बिल्कुल ठीक है भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, मैंने डिटरमिनेंट से निकाल लिया है। ठीक है, एडजॉइंट A निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा क्या है? A इनवर्स प्लस एडजॉइंट A इज अ नल मैट्रिक्स। A इनवर्स प्लस एडजॉइंट A इज अ नल मैट्रिक्स। देखते हैं भाई। अच्छा, अगर हमारा A इनवर्स होता क्या है भाई? एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A कितना है हमारा? -1, ये हमने निकाल लिया। A इनवर्स इज इक्वल टू हो गया एडजॉइंट ऑफ A, और ये बाहर आ गया माइनस। अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा A इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात समझ आई? ये क्वेश्चन को हमने बड़े आसानी से दोनों कॉन्सेप्ट को हमने कर लिया, और ये दोनों हमारे स्टेटमेंट है जो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है हमारा A माइनस A इनवर्स इज ए नल मैट्रिक्स। हमारे पास है A इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एडजॉइंट A। ठीक है, अब दोनों साइड को मैं A से माइनस कर दे रहा हूँ। A माइनस A इनवर्स इज इक्वल टू A माइनस, जब माइनस करूँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, पूछा है A माइनस A इनवर्स, इसकी वैल्यू हमें पहले से पता चल चुकी है फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से कि ये 0 के इक्वल है। ठीक है, एक 0 मैट्रिक्स के इक्वल है, नल मैट्रिक्स के इक्वल है, तो ये A माइनस A इनवर्स इज अ नल मैट्रिक्स, ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हुई। तो 1 2 एंड 3 ये ऑप्शन इसका डी करेक्ट हुआ। एक बार दोबारा से देख लेना भाई इस क्वेश्चन को, मैंने क्या क्या बताया स्टार्टिंग से। ठीक है, A प्लस एडजॉइंट A पूछा था कि नल मैट्रिक्स होगा। जब नल मैट्रिक्स होगा तो इनके डिटरमिनेंट भी तो 0 के इक्वल आने चाहिए। A का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट भी 0 के इक्वल आने चाहिए। A का डिटरमिनेंट आया -1, एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट आया -1 का स्क्वायर 1, जब दोनों का सम किया तो 0। मतलब अगर इनका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है तो इनके मैट्रिक्स का सम भी 0 के इक्वल होगा या नल मैट्रिक्स के इक्वल होगा, ये करेक्ट हुई। दूसरी हमने की कि A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटरमिनेंट ऑफ A, इससे सोल्व किया तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। तीसरे में हमने क्या किया? इसी को उठाया, इसको उठाया, और इसके सामने हमने क्या किया? दोनों तरफ A से माइनस कर दिया। दोनों की जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको हमने A से माइनस कर दिया, यहाँ भी A से माइनस कर दिया, वहाँ भी A से माइनस करेंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये पहले से ही हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट से हमारी ये 0 है तो ये वैल्यू भी हमारी 0 के इक्वल हो जाएगी। तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारी आज की सीरीज का, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 2-3 क्लासेस और आएंगे तो हमारे 90 to 95 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही है भाई। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जो भी फ्रेंड आपके एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी 11th में 12th में करना चाहते हैं, मैथ्स उनको पढ़ना है, मैथ्स समझ नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लेकिन 14 सितंबर को फिर भी एनडीए देने जा रहे हैं, तो एक बार उससे पहले मेरी मैथ्स की क्लासेस देख लें। पूरी प्लेलिस्ट में मैंने 1 by 1 चैप्टर्स PYQ सब अलग से डाला हुआ है, तो आप लोग उनको शेयर कर दीजिए, और आप खुद भी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।